भेड़िया और जादुई किताब। एक रहस्यमयी लाइब्रेरी की कहानी। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच खड़ी थी एक विशाल और रहस्यमयी लाइब्रेरी जो सिर्फ रात में दिखाई देती थी। कहते हैं ये लाइब्रेरी इंसानों के लिए नहीं बल्कि जादुई जीवों के लिए बनाई गई थी। एक रात एक बहुत बड़ा भेड़िया जिसका नाम था अरकान उस लाइब्रेरी के अंदर पहुंचा। उसके पास एक मिशन था, अपने खोए हुए रूप और शक्ति को वापस पाना। लाइब्रेरी की मोटी दीवारों के बीच हजारों किताबें रखी थीं, मगर एक किताब नॉलेज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड चमक रही थी। अरकान ने जब उसे खोला तो किताब खुद बोल उठी, सिर्फ वही पढ़ सकता है जो सच्चा दिल रखता है और अतीत की सजा स्वीकारने को तैयार हो। अरकान ने पढ़ना शुरू किया। हर पेज पर जादुई अक्षर हवा में चमकने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी फैलती गई और अतीत के दृश्य, जब वो एक इंसान था और कैसे उसने एक जादू से भेड़िया बनना स्वीकारा, सब सामने आने लगे। उस किताब ने उसे न सिर्फ ज्ञान दिया बल्कि चुनाव का मौका भी। या तो वो फिर से इंसान बन सकता है या वो जादुई लाइब्रेरी का रक्षक बनकर अमर रह सकता है। अरकान कुछ देर सोचता रहा, फिर किताब की ओर देखा और कहा, मैं अब दूसरों की रक्षा करूंगा। जो भी सच्चाई की तलाश में आएगा उसे रास्ता दिखाऊंगा। उसी रात से लाइब्रेरी का एक नया रक्षक बना, एक विशाल भेड़िया जो जादुई किताबें पढ़ता है और उन रहस्यों को संभालता है जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। रात फिर गहरी हो चुकी थी और रहस्यमयी लाइब्रेरी की दीवारों के बीच अरकान अब लाइब्रेरी का रक्षक बन चुका था। वो रोज नई नई जादुई किताबें पढ़ता और उनकी शक्ति को समझता। मगर एक रात जब हर कोना शांत था, दरवाजे पर अचानक एक अजनबी की आहट सुनाई दी। धड़ धड़ धड़। अरकान चौकन्ना हुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक 13 साल की लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके गले में एक चमकता हुआ नीला पत्थर लटक रहा था। मेरा नाम इला है, लड़की बोली। मैं अपनी मां को ढूंढने आई हूं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं खो जाऊं तो ये पत्थर मुझे सही जगह तक ले जाएगा। अरकान ने जब उस पत्थर को देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। ये पत्थर उसी किताब में वर्णित था जिसे कभी केवल संसार का द्वार खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अरकान ने गंभीर आवाज में कहा, इला, तुम्हारी मां कोई साधारण इंसान नहीं थी। वे लाइब्रेरी की अंतिम संरक्षक थी। इला को अब समझ आने लगा कि उसकी किस्मत लाइब्रेरी से जुड़ी हुई है। मगर तभी लाइब्रेरी की पुरानी दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगी। छाया के प्राणी वे वही थे जो सालों से लाइब्रेरी की शक्ति को चुराने की ताक में थे। उन्हें पता चल गया था कि नीला पत्थर वापस लौट आया है। अरकान ने इला को पीछे हटाया और एक पुरानी जादुई किताब खोल दी। उसमें लिखा था, शुद्ध आत्मा और रक्षक के एक साथ होने पर ही छाया की शक्ति को हराया जा सकता है। इला ने डर के बावजूद कहा, मैं तैयार हूं। अरकान और इला ने हाथ मिलाया और किताब की चमकती रोशनी से छाया के प्राणी हवा में भस्म हो गए। लाइब्रेरी बच गई, मगर रहस्य अभी खत्म नहीं हुए थे। अंत में अरकान ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बारी है इला। ये लाइब्रेरी अब तुम्हारी भी है। क्या इला लाइब्रेरी की अगली संरक्षक बनेगी? उसकी मां के पीछे क्या रहस्य छिपा है? कई दिन बीत चुके थे। इला अब लाइब्रेरी की नई संरक्षक बन चुकी थी। वो अरकान के साथ जादुई किताबों को पढ़ती, पुरानी भाषाएं सीखती और हर दिन नई शक्तियां समझती। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी की सबसे ऊंची अलमारी में से एक गुप्त किताब अपने आप गिर पड़ी। उस पर लिखा था, मां का राज, जादू और बलिदान की अंतिम कथा। इला कांपते हाथों से उसे खोलती है। किताब से एक चमकदार नीली लौ उठती है और एक होलोग्राम की तरह उसकी मां की छवि सामने आती है। इला, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम चुनी हुई हो। मैं अपनी आत्मा को लाइब्रेरी की रक्षा में बलिदान कर चुकी हूं, लेकिन एक रास्ता है जिससे मैं वापस आ सकती हूं। इला के आंखों में आंसू भर आते हैं।
रास्ता आसान नहीं था। उसे जादू की सबसे पुरानी सुरंग में जाना होगा, जहां समय के आईने को छूने से ही आत्मा वापस लाई जा सकती थी। अरकान उसे रोकना चाहता है। ये बहुत खतरनाक है, इला। वहां से कोई कभी वापस नहीं आया। मगर इला तैयार थी। वो सुरंग में गई, किताब और नीले पत्थर के साथ। घड़ी उल्टी चलने लगी। हवा रुक गई और सामने आया एक विशाल आईना, जिसमें अतीत की आवाजें गूंज रही थी। इला ने जैसे ही पत्थर को आईने से छुआ, तेज रोशनी फैल गई। एक पल को सब शांत हो गया और फिर आईने से एक महिला की आकृति बाहर आई। इला की मां वापस आ गई थी। मगर उसी समय आईने में दरारें पड़ने लगी। लाइब्रेरी की शक्ति डगमगाने लगी। अरकान, जो पीछे से आ चुका था, समझ गया कि अब एक ही रास्ता है। इला, तुम अपनी मां को लो और जाओ। इस लाइब्रेरी को बचाने के लिए कोई एक बलिदान देना होगा। मैं वही बनूंगा, अनंत रक्षक। इला चिल्लाई, नहीं, प्लीज मत करो। मगर अरकान मुस्कुरा रहा था। मेरे लिए ये घर है और तुम मेरी उम्मीद। अगले ही पल आईना फूट गया और अरकान की रूह लाइब्रेरी की दीवारों में समा गई। वो अमर रक्षक बन चुका था। सालों बाद एक नई पीढ़ी की बच्ची लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी। इला अब एक बूढ़ी संरक्षक बन चुकी थी और दूर दीवारों पर एक भेड़िए की छाया आज भी घूमती है। हर बार जब कोई सच्चे दिल से किताब पढ़ता है, अरकान की आंखें फिर से चमकने लगती है। अगर आपको रहस्यमयी कहानियां, डरावने किस्से और रोमांचक राज पसंद है, तो अभी हमारे चैनल रात के राज को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए मिलकर रात के अंधेरों के राज खोलते हैं।